गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारी कंप्यूटर की पहली क्लास है जिसमें हम कंप्यूटर का चैप्टर 1 प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर पढ़ेंगे कि हम अपने कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कैसे करें। A hard disk is a part of a unit often known as a hard drive. इस हार्ड ड्राइव एक कंप्यूटर का पार्ट होती है जिसे नॉर्मली हम हार्ड ड्राइव भी बोलते हैं, दैट स्टोर एंड प्रोवाइड्स विद एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये हार्ड ड्राइव या करती है कि हमारा जो डाटा है उसे स्टोर करती है और उसे प्रोवाइड्स विद एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। एक्सेस मतलब फार्म करना, मतलब स्टार्ट करना, एक तरह से स्टार्ट करना, start a large amount of data. Present day computers comes with a hard disk that contains several billion bytes of storage. आज के टाइम में कंप्यूटर में पहले से ही हार्ड डिस्क आती है जिसमें 7 बिलियन बाइट्स ऑफ स्टोरेज होती है। हार्ड डिस्क एक तरह से हम अपने फोन में क्या नाम है मेमोरी कार्ड लगाते हैं, वो उसी तरह से होती है। यू कैन इंस्टॉल वन और मोर देन वन हार्ड डिस्क ऑन योर कंप्यूटर। हम अपने कंप्यूटर में एक या उससे ज्यादा भी हार्ड डिस्क डाल सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को टेक केयर कैसे करें? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर हार्ड डिस्क टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एनी प्रॉब्लम और डिफेक्ट दैट में लूज योर इंपॉर्टेंट फाइल स्टोर्ड इन इट। हमें अपने जो हार्ड डिस्क है उसकी केयर करनी चाहिए टू प्रिवेंट इट फ्रॉम एनी प्रॉब्लम और डिफेक्ट दैट में लूज योर इंपॉर्टेंट फाइल स्टोर्ड इन इट, ताकि जो भी हमारे फाइल हमने हार्ड डिस्क में स्टोर कर रखी है वो चलने में कोई प्रॉब्लम या डिफेक्ट ना आए। फॉलोइंग आर सम बेसिक टिप्स दैट यू कैन फॉलो टू टेक केयर ऑफ द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को प्रोटेक्ट करने के टेक केयर करने के कुछ बेसिक स्टेप्स है, वो इस तरह से है। मेक श्योर दैट द हार्ड डिस्क इज माउंटेड प्रॉपरली। हमें सबसे पहले ये श्योर कर लेना चाहिए कि जो हमने हार्ड डिस्क डाली है वो सही से डली है या नहीं है। माउंटेड का मतलब यहाँ पे पहाड़ या पहाड़ नहीं है, इसमें माउंटेड मतलब डालना है। यहाँ पे माउंटेड माने डालना है। डालना मतलब कंप्यूटर से जो वो जैसे ये अच्छे से डली हुई है, ये इस तरह से अच्छे से डली होनी चाहिए। चेक वेदर द पावर सोर्स केबल एंड केबल कनेक्शन आर प्रॉपरली इंस्टॉल्ड और नॉट। पावर हमें चेक करना चाहिए कि जो पावर सोर्स केबल है वो अच्छे से इंस्टॉल है या नहीं है। रन द BIOS सेटअप टू सी इफ द हार्ड डिस्क इज डायरेक्टेड। BIOS सेटअप तो चालू करना होता है ये देखने के लिए कि हार्ड डिस्क डिटेक्ट हुई है या नहीं। If the computer screen displays an error message during startup, don't ignore it. Never press the escape key without reading the error message displayed. अगर कई बार जो हम हार्ड डिस्क डाली हुई है वो सही से नहीं डलती, तो कंप्यूटर स्क्रीन पर जैसे हम स्टार्टअप करते हैं तो एक एरर मैसेज होता है, तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेवर प्रेस द एस्केप की विदाउट रीडिंग द एरर मैसेज डिस्प्लेड। हमें कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और ना ही एस्केप की दबानी चाहिए जिससे कि हम वो मैसेज डिस्प्ले किया गया है वो पढ़ ना पाए। अपडेट योर एंटीवायरस रन स्टैंडिस और रन डिफ्रेग फ्रीक्वेंटली। हमें अपने हार्ड डिस्क को बचाने के लिए एंटीवायरस या स्टैंडिस या रन डिफ्रेग का कंटिन्यूअस इस्तेमाल करना चाहिए। Antivirus is a program which is written to protect the computer from deadly viruses. एंटीवायरस क्या होता है? जो भी वायरस होते हैं उन्हें उससे बचाने के लिए कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है। दिस वायरस बैडली इफेक्ट द हार्ड डिस्क एंड डिस्ट्रॉयज ऑल द डाटा स्टोर्ड इन इट। ये जो
वायरस होते हैं, ये हार्ड डिस्क को पूरी तरह से तबाह करने के लिए काफी होते हैं। तो आजकल मार्केट में कई सारे एंटीवायरसेस है, जैसे जिनमें से ट्रिप टोटल सिक्योरिटी सबसे बेस्ट माना जाता है। SanDisk. SanDisk is a utility that detects the problem on a hard disk. SanDisk क्या होता है? यह यूटिलिटी प्रोग्राम है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारी हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये अगर प्रॉब्लम होती है तो उसे डिटेक्ट करके बता देता है। इट आल्सो करेक्ट द प्रॉब्लम्स and searches for and removes all the unnecessary file on the computer. ये प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है, उसे फाइंड करता है, उसे सर्च करता है और उसे रिमूव भी कर देता है। टू कीप द कंप्यूटर वर्किंग प्रॉपर्ली यू शुड रन इट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक। अपने कंप्यूटर को ढंग से चलाने के लिए हमें इसे हफ्ते में कम से कम 2 बार रन करना चाहिए। डिफ्रेगमेंटेशन. Sometimes you will notice that the computer hard disk operates slowly. How can you improve its performance? You can improve its performance by defragmentation. A fragmented hard drive stores parts of file at many different locations. कई बार हमने देखा है कि कंप्यूटर जो है वो बहुत स्लोली काम करता है, तो उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें डिफ्रेगमेंटेशन करना चाहिए। फ्रेगमेंटेशन ड्राइव स्टोर पार्ट्स ऑफ फाइल एट मैनी डिफरेंट लोकेशन। जो फ्रेगमेंटेशन ड्राइव है वो अपनी फाइल्स को कई अलग अलग लोकेशन में सेव करती है। द कंप्यूटर एक्सेस मैनी एरियाज ऑफ द ड्राइव टू रिट्रीव अ फाइल। और कंप्यूटर जो है वो अपनी फाइल को रिट्रीव करने के लिए उन्हें सही जगह पे सेव करता है। This takes a lot of time for searching. Defragmentation helps to place all the parts of a file in one location. Defragmentation क्या करता है कि उसे एक ही लोकेशन पर उन्हें सेव करता है, और जब हम उसे सर्च करते हैं तो इट टेक्स लेस टाइम। और ऐसा करने से, डिफ्रेगमेंटेशन करने से हमारा जो करप्ट फाइल है उसे सर्च करने में, उसे रिमूव करने में कम समय लगता है। वायरसेस. Viruses damages the computer deliberately and badly affects the computer system. जो वायरस होता है वो कंप्यूटर को बैडली इफेक्ट करता है। इट डैमेजेस ऑल द फाइल्स इन योर कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर हमारी फाइल्स को ये डैमेज कर देता है वायरस। हाउ कैन ए कंप्यूटर दैट्स वायरस? एक कंप्यूटर वायरस कैसे फैच करता है, कैसे पकड़ लेता है? तो इससे कुछ तरीके हैं जिससे कंप्यूटर वायरस ले लेता है। तो सबसे पहला एक्सेप्ट विदाउट रीडिंग। इंटरनेट पर कई सारी चीजें आती है जिसमें वायरस छुपा होता है, तो हमें किसी भी चीज को ओके करने से पहले उस चीज को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। अगर हम बिना पढ़े उसे ओके कर देते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे कंप्यूटर में वायरस आ जाए। ओपनिंग ईमेल अटैचमेंट. जो हमारी ईमेल में अटैचमेंट्स आती है, अगर वो किसी अननोन कॉन्टेक्ट से आती है तो इट मे बी ए वायरस। अगर हम उसे बिना चेक करे खोल लेते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। नॉट रनिंग द लेटेस्ट अपडेट्स. माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो समय समय पर अपनी लेटेस्ट अपडेट्स लाता रहता है, तो हमें अपने कंप्यूटर को अपडेट रखना चाहिए। अगर हमारा कंप्यूटर अप टू डेट नहीं होता तो कंप्यूटर को काफी ज्यादा खतरा रहता है। डाउनलोडेड पायरेटेड सॉफ्टवेयर, म्यूजिक एक्सेट्रा. कई बार जो हम डाउनलोड करते हैं वो भी पायरेटेड होते हैं, वो भी पहले से उनमें पायरेटेड वही है, क्या बोलते हैं,
डैमेज सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डैमेज म्यूजिक होता है, उनमें पहले से ही वायरस होता है, तो हमें अगर हम ऐसा करते हैं तो भी उसमें वायरस आ सकता है। नो एंटीवायरस, योर कंप्यूटर में बी एट रिस्क इफ नो एंटीवायरस इज installed in it. An antivirus protect your computer and clean it from any virus. हमें अगर हमारे कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस नहीं डला हुआ है तो भी हमारे कंप्यूटर में वायरस आ सकता है, तो हमें अपने कंप्यूटर में सिर्फ एंटीवायरस जो सबसे बेस्ट है वो इंस्टॉल करवाना चाहिए। Installing an antivirus. An antivirus should be installed in your computer to keep it protected from unwanted viruses. Unwanted viruses से बचाने के लिए antivirus इंस्टॉल किया जाता है। टिप्स बिफोर प्रोसीडिंग विद इंस्टॉलेशन, और अपने कंप्यूटर में कोई भी एंटीवायरस डालने से पहले हमें कौन कौन सी चीज ध्यान में रखनी चाहिए, कौन कौन सी टिप्स है। वेरीफाई दैट द कंप्यूटर इज नॉट इन्फेक्टेड, उसमें पहले से कोई वायरस ना हो। इंस्टॉल एनी अदर अनइंस्टॉल एनी अदर एंटीवायरस प्रोग्राम, अगर उसमें कोई पहले से एंटीवायरस है तो उसे अनइंस्टॉल कर दिया जाए। डिलीट ऑल द फाइल्स इन द विंडोज टेम्पररी फोल्डर, विंडोज से जो टेम्पररी फोल्डर है उसमें जो भी फाइल है उसे पहले ही डिलीट कर दिया जाए। चेक द अवेलेबल हार्ड डिस्क स्पेस फॉर एंटीवायरस, एंटीवायरस के लिए हार्ड डिस्क में स्पेस है या नहीं है ये भी चेक करना चाहिए। क्लोज ऑल द प्रोग्राम्स बिफोर स्टार्टिंग द इंस्टॉलेशन, कंप्यूटर में इंस्टॉल ये एंटीवायरस डाउनलोड करने से पहले, इंस्टॉल करने से पहले जो भी प्रोग्राम्स हमने पहले से चला थे वो बंद कर देने चाहिए। नाउ इंस्टॉलिंग नॉर्टन 2011 विंडोज, ये पॉइंट्स आपको अपने आप समझने हैं, मैं आपको एक अच्छा सा व्यू दे देता हूँ। इसमें 4 पॉइंट्स है और 4 पॉइंट से ये इंस्टॉल हो जाता है, और अनइंस्टॉल करने के लिए भी हमारे पास ये 6 पॉइंट्स है जिससे हम अपने एंटीवायरस को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। आपको ये चैप्टर ढंग से 2-3 बार इस वीडियो को देखना है और अच्छे से समझने का प्रयास करना है। थैंक यू।